हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बरसात का महीना है, बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही होगी। मैंने एक चीज़ देखा है कि जब किसान भाई बहुत ज़्यादा मछली पालन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि बहुत ही अच्छे से मैं मछली पालन करूंगा और बहुत अच्छा उत्पादन लूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत बार हम लोग मछली पालन के एक्साइटमेंट में ऐसे मछलियां तालाब में छोड़ते हैं जिसकी ग्रोथ नहीं होती। तो मछलियों की ग्रोथ नहीं होती, इसके 4-5 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला कारण है, जब हम लोग अपने तालाब में बहुत अधिक मात्रा में मछलियां छोड़ देती हैं तब मछलियों का ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाता है। इससे ये समझते हैं, मान लीजिए आपका घर है, उस घर में 4-5 लोगों की रहने की जगह है, लेकिन अगर उसमें 20 से 25 लोग अगर रहने लगे तो सोचिए कि उसमें आप कैसे रह पाएंगे। उसी प्रकार जब हम लोग मछली को तालाब में छोड़ते हैं और जितना स्पेस की उसकी जरूरत होती है उतना स्पेस अगर उसको नहीं मिलेगा तो मछलियों को घूमने का जगह नहीं मिलेगा, उसको सही से खाना नहीं मिलेगा। तो इन सभी को नजर रखते हुए हमको फोकस करना है कि जितने मछलियों को हमको तालाब में छोड़ना है उतने मछली ही हम लोगों को तालाब में डालना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप आईएमसी मछली डाल रहे हैं, कतला, रोहू, मृगल या फिर आपका ग्रास, सिल्वर, कॉमन कार्प, इन मछलियों को आपको पर एकड़ 4500 से 5000 की संख्या में डालना चाहिए। वहीं आप मान लीजिए पंगासस मछली पाल रहे हैं तो अगर जो नए किसान हैं उसको तो लगभग स्टार्टिंग में 12 से 15,000 बच्चे ही डालने चाहिए। लेकिन मान लीजिए 5-6 साल हो गए आपको पंगासस मछली पालन करते हुए तो पर एकड़ आप 20 से 25,000 डाल सकते हैं। सिंघी मांगुर मछलियां हैं, इन मछलियों को पर एकड़ में आप 70,000 डाल सकते हैं, है ना। या फिर आपका रूपचंदा हो गया, इन मछलियों को आप 7 से 8,000 डाल सकते हैं। तो अलग अलग मछलियों की अलग अलग स्टॉकिंग डेंसिटी है, घनत्व है, उसी के हिसाब से हमको तालाब में मछली डालना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, आपने ये सुना होगा कि मछली पालन में अगर आपने पानी को पालना सीख गया तो आपका मछली अपने आप पल जाएगी। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो जब पानी की बात करते हैं, क्योंकि पानी में ही मछलियां रहती हैं और पानी है वो आपके मिट्टी से कनेक्ट रहता है ना। तो जब हम लोग अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे तब मछलियों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। तो पानी की गुणवत्ता के 2-3 फैक्टर्स हैं जिसमें आता है डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा, पीएच लेवल, आपका आता है अमोनिया, और आता है आपका एल्कलिनिटी और हार्डनेस। सबसे पहले डीओ लेवल, आपको अपने ऑक्सीजन की मात्रा को दोस्तों 3 से 5 ppm के बीच में हमेशा मेंटेन रखना है। तो इसको सबसे पहले ऑक्सीजन मीटर आपके पास होना चाहिए जिससे आप ऑक्सीजन की मात्रा को नाप पाएं। और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपके तालाब में एरिएटर होना चाहिए, ऑक्सीजन टेबलेट होना चाहिए, या फिर सुबह सुबह एक पंप होना चाहिए जिससे नया पानी आप तालाब में शावर बना करके तालाब में डाल सकें। ठीक है। दूसरा फैक्टर है आपका अमोनिया सबसे जहरीली गैसेस है मछलियों को मारने के लिए। तो बहुत ज्यादा जब हम लोग अपने तालाब में मछली की मात्रा को डालते हैं या फिर हम लोगों ने एरेटर की व्यवस्था अगर नहीं करी है तो इससे बहुत ज्यादा जब मछलियां वेस्ट निकालती हैं और बहुत ज्यादा तालाब में फीडिंग हम लोग कराते हैं तो अमोनिया गैस बहुत अधिक मात्रा में बनती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके तालाब में सबसे पहला जियोलाइट होना चाहिए। जियोलाइट नहीं है तो ऐसे क्लीनर होना चाहिए जो तालाब में जहरीले गैसेस को बाहर कर पाए, या फिर आपके पास पॉन्ड सैनिटाइजर होने चाहिए जो आपके तालाब में पानी के एनवायरनमेंट को अच्छा कर सके। ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूं, मैंने अपने YouTube चैनल के स्टोर सेक्शन में इस सभी प्रोडक्ट के दिए हुए हैं, वहां से जाकर के इन प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। ठीक है। अब आता है आपके पास पीएच लेवल। पीएच आपके तालाब का हमेशा आप नापेंगे पीएच मीटर की सहायता से तो 7.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। और ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। इसके अलावा आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन की कितनी मात्रा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कमर्शियल फीड पर फोकस करते हैं लेकिन मछलियों को हम लोग 24 घंटा पानी में रखते हैं। तो पानी में अगर आपकी प्राकृतिक भोजन की मात्रा ठीक नहीं है तो कैसे आप मछलियों के ग्रोथ को इतना उम्मीद करते हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग 1 से 2 बार मछलियों को फीडिंग कराते हैं लेकिन 24 घंटा आप पानी तो मछली के शरीर में जा रही है ना।
तो उसमें भी प्राकृतिक भोजन की मात्रा बनी रहे, तो इसके लिए अच्छी कंपनी का आप प्लैंकटन पाउडर का जरूर यूज करिए, या फिर आपके पास अगर फर्मेंटेशन करने के लिए सरसों खली राइस ब्रान होगा, थोड़ी मात्रा में उसमें गोबर डालिए और इसको फर्मेंटेट करके 15 दिनों में एक बार आपको तालाब में फर्मेंटेशन करके जरूर इन चीजों को डालना है, जिससे प्राकृतिक भोजन की मात्रा है वो तालाब में अच्छे से बनी रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, आपके तालाब में बहुत छोटे मछलियों को जब हम लोग अपने तालाब में डालते हैं, इससे भी मछलियों का ग्रोथ बहुत ही स्लो होता है। होता क्या है कि जब हम लोग स्पॉन या फिर फ्राई बच्चे तालाब में डाल देते हैं, जैसे 2 mm 3 mm के बच्चे, या फिर आपका बहुत छोटे 5 mm 6 mm के बच्चे जब लोग अपने तालाब में डालते हैं, उससे भी मछलियों का ग्रोथ बहुत ही धीरे होता है। आपको हमेशा मैं सलाह देता हूं कि आप हमेशा फिंगरलिंग बच्चे से मछली पालन की शुरुआत करिए, और बहुत ही तेजी से ग्रोथ करना है तो आपको एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में छोड़ने चाहिए। हम लोग एवरेज लेते हैं कि 10 से 15 ग्राम के बच्चे तालाब में छोड़िए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि बहुत अच्छे से वृद्धि करने के लिए मछलियों को हम लोगों को 50 से 100 ग्राम के डालने चाहिए। इसका मेन कारण यह है कि जब मछलियां 10 से 15 ग्राम की होती हैं, उनको ग्रोथ करने में, उनको 50 से 100 ग्राम होने में 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है, और उसी समय मछलियां सबसे ज्यादा बीमार पड़ती हैं और ज्यादा मछलियां मरती हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए अगर हम लोग डायरेक्ट 50 से 100 ग्राम के बच्चे तालाब में डालेंगे, तो इससे ये होगा कि आपने मछलियों को कठिन समय से पहले ही आप उसको तैयार कर लिया, या फिर आपने कठिन समय को अवॉइड कर दिया बड़े बच्चे तालाब में सीधा डाल करके। तो इससे क्या होगा कि आप जितना मछलियां तालाब में डालेंगे, उतना मछलियां लगभग 85 से 90% मछलियां आपके जिंदा रहेंगी और वो 1 किलो साइज तक आसानी से पहुंच पाएंगी। लेकिन मान लीजिए आपने 10 से 15 ग्राम और उससे छोटे बच्चे डाले हैं, तो मुश्किल से आपके 70 से 75% मछलियां ही बड़ी हो पाती हैं। तो आपको मछलियों को जल्दी तैयार करना है, अधिक संख्या में तैयार करना है, तो आपको एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में डालने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट कारण है, जब हम लोग अपने मछलियों को प्रॉपर फीडिंग नहीं कराते, इससे भी मछलियों का ग्रोथ है वो प्रभावित होता है। हम लोग मछली पालन जब करते हैं तो एक बजट बनाते हैं, उसमें फीड कॉस्ट सबसे ज्यादा आपके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि मछली के खाने का खर्च है वो लगभग 65 से 70% आता है। तो उसके कंट्रोल करने के लिए आपको सही बजट आपके पास होना चाहिए मछली को फीडिंग कराने के लिए। जैसे जैसे मछलियां फीडिंग बड़ी होती हैं, मछलियों को और ज्यादा फीड की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन % भले ही कम हो जाएगा, लेकिन फीडिंग का जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जाता है। तो इसीलिए आपके पास सही मात्रा में बजट होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, जिससे आप मछलियों को फीडिंग करा पाएं। अगर आप मेन खाना को ही अवॉइड करेंगे मछली को खिलाने के लिए, तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ करने की उम्मीद ना रखिए। आपकी मछलियों को 10 से 12 महीने का और 14 महीने तक का समय है वो लग सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मछलियों को फीडिंग कराते हैं, कि एक टाइम फीडिंग करा रहे हैं कि 2 टाइम फीडिंग करा रहे हैं। फीडिंग पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फीड आपके अच्छे होने चाहिए, आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बढ़िया होने चाहिए, आपके साथ ही साथ आप मछलियों की संख्या सही मात्रा में डालिए, और अपने पानी की गुणवत्ता को बहुत अच्छे से मेंटेन रखिए। आप बहुत अच्छे से मछली पालन को कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टोर सेक्शन बनाया हुआ है, वहां पर जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं उन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे। वहां से आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू। Thanks for watching.